जीव विज्ञान का जो पोर्शन है, स्वास्थ्य एवं रोग, जो कि बहुत ज़रूरी है, उसका अध्ययन करेंगे, है ना। पहले स्वास्थ्य को क्या कहते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? हेल्थ एंड, हाँ, रोग का क्या कहेंगे? डी जी, हाँ, ऐसा कर दीजिए प्लूरल। सबसे पहले देखिए स्वास्थ्य, स्वास्थ्य जो है यह किस चीज से बना हुआ है? इसका मूल रूप कथी है? स्वस्थ से बना हुआ। कथी से? स्वस्थ। स्वस्थ किस चीज से है? स्वज और अस्त। फिर इसके बाद यहां पर डिजीज, रोग है, अंग्रेजी में इसको लिखते हैं डिजीज, डिजीज। डिस इज आपको कहते हैं अटेंशन, है ना, ऐसे बताया उल्टा। अब ऐसे आप लोग कहते हैं अटेंशन, है ना। स्टैंड एट इज, अटेंशन, ऐसे बोलते हैं। इस तरह से 45 का एंगल जो होता है उसका तो वहाँ रूल होगा। तो स्टैंड एट इज, आराम से खड़े रहिए भाई, विश्राम, सावधान विश्राम, है ना। तो विश्राम, आराम, है ना। तो देखिए डिस माने क्या होता है? जैसे हमारी आज्ञा पालन करते हैं तो कहेंगे कि आप मेरा, आप ओबे कर रहे हैं, और नहीं करते हैं तो क्या कहेंगे? डिसओबे कर रहे हैं, है ना। आप 8वां क्लास अंग्रेजी में पढ़े हुएगा, रेगुलर से इरेगुलर बनता है। कुछ शब्द को जोड़ने से, जैसे हिंदी की तरह इंग्लिश में भी पूरा कीजिए रेगुलर तो इरेगुलर, हैप्पी अनहैप्पी, तो इसी तरह से ओबे तो डिसओबे। तो चलिए, इज माने होता है आराम। क्या होता है? आराम। और डिस माने बाधित। आपको आराम में जब बाधा पहुंचती है तो उसको कहते हैं आप क्या हो गए? डिजीज, आपको रोग हो गया है। आराम में बाधा, इसका अर्थ जैसे ही होता है तो क्या बोलते हैं? आप जल्दी से जाकर के कुछ आराम कीजिए, है ना। आराम माने भगवान को जपिए, चाहे वहीं आप साधन करके कुछ बेड रिटर्न न करके कीजिए, है ना। तेरा राम जी करेंगे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा, सहज किनारा मिल जाएगा, ओ मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप के तू देख एक बार, उदासी मन काहे को करे, काहे को डरे रे, काहे को डरे। तो देखिए, तो डरने की बात नहीं है, लेकिन बीमारी में तो तबीयत खराब होती है। तो आज हम आराम पाने के लिए जो जरूरी है उसी चीज़ का ख्याल करेंगे, क्योंकि उसमें जब बाधा पहुंचती है तो बाधित आराम कहलाता है, जिसको हम डिस एंटीना वाला डिस नहीं कहेंगे, डिजीज कहेंगे। तो सबसे पहले
स्वास्थ्य जो कि बना होता है किसे स्वस्थ से, है ना, भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, है ना हिंदी में। तो देखिए स्व जो रस्त माने आप जैसे हैं उस तरह से है, हाँ नहीं जैसे है वैसे माने अंदर में आप एकदम हैप्पी रहते हैं। जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है उसमें क्या क्या खूबी होती है, उसको मन लगता है, उसको नहीं कहता है कि हमको मन नहीं लगता है यार, कुछ अच्छा ही नहीं लगता है ना, उसको एकदम अपने आप, कहावत है सदा दिवाली संत घर, है ना, हमेशा दिवाली होली छठ ईद सब हमेशा रहता है यदि आपका अपना शरीर क्या है स्वस्थ है। शास्त्र में 7 तरह के सुख बताए हैं, है ना, अलग अलग में, जैसे कि नंबर 1 में स्वस्थ शरीर होना चाहिए। इसके बाद क्या कहते हैं कि आपको जैसे सहयोगिनी है, मान लीजिए जिनका भी होता है या है होने वाला है, वो यदि क्या रहे सहयोगी रहे, संतान आज्ञाकारी हो, पास में धन हो, कर्ज न हो, फिर अच्छा व्यवहार हो, अलग अलग बात है। मैंने आपको हर जगह से समान इज्जत मिलती रहे, नहीं सम्मान मिले, समान समान सामान, सामान माने चीज, सम्मान माने बराबर, सम्मान माने इज्जत। तो कहने का अर्थ आपको आपके अंदर में कुछ ऐसा चीज होगा जिसको स्वस्थ कहा जाएगा। तो क्या कहा जाएगा, तो स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होती है, तो सबसे पहले आप शारीरिक रूप से अच्छा रहना चाहिए। क्या, हाँ बिल्कुल। कंडीशन क्या है, आपको कंडीशन सप्लाई होता है फ्लिपकार्ट पर कुछ खरीदने के लिए, कंडीशन को फुलफिल कीजिए तो आपको बुखार के साथ सर्दी फ्री मिलेगा, माने 1 के साथ 2 फ्री। चलिए तो कंडीशंस देखिए, कंडीशंस नंबर 1 एक शारीरिक, दूसरा क्या है आप मानसिक रूप से है, मानसिक, फिर तीसरा हाँ आर्थिक, और चौथा कौन बोले हैं, आप लोग को आता है बोले ना, हमको कुछ हम पढ़ के आते नहीं है भाई, सीधी सी बात है, हमको पूरा पता है कि आपको आता है, आपसे पूछ के लिख देते हैं और टीचर कहलाते हैं, पेमेंट पाते हैं, है ना, क्योंकि हम आपसे ही पूछते हैं ना, बिल्कुल। तो आर्थिक, अब क्या लिखे, सामाजिक, वाह बहुत अच्छी बात है, सामाजिक। राजनीति नहीं करनी है विद्यार्थी को, है ना, वो बात की बात है। हाँ आध्यात्मिक ले सकते हैं, आत्मा मन प्रसन्न है, देख होता है आध्यात्मिक, क्या हो जाता है, अब इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं, जैसे हेल्थ है, अंग्रेजी माने अंग्रेजी, फिल्म में डालो होता है अंग्रेजी को मारो गोली, हंडी में समझो हिंदी में समझो। तो शारीरिक भाववाचक संज्ञा है, किस चीज से बना हुआ है, शरीर, तो शरीर, तो इसका हो गया फिजिकल हेल्थ, क्या है, फिजिकली आप फिट है तब फिजिकल, मानसिक, हाँ मन मेंटल, मेंटली, वाह। आर्थिक इकोनॉमिक से बना हुआ है, इकोनॉमिकली, फिर सामाजिक सोशल से बना हुआ है, सोशली, चाहे वही सोशल है ना, सामाजिक है, सोशल सोशली, चलिए सब कोई बात नहीं। आप हेल्थ है वो लाइन में लिखेंगे तो कहीं फिजिकल हेल्थ लिखेंगे, फिजिकली लिखेंगे, मेंटली लिखेंगे, है ना। आप इसको हटा भी सकते हैं, जैसे कि इसको है ना हटा सकते हैं, मेंटल है ना, इकोनॉमिकली रहने दीजिए। आध्यात्मिक स्पिरिट से बनता है, स्पिरिचुअली, अब हल्का देखा जाए कि कोई व्यक्ति को यदि शरीर में किसी तरह का रोग नहीं है, है ना, आप लोगों ने 7वां क्लास में पढ़ा सुखी कौन, तो जिसको भूख लगे और नींद आवे, वास्तव में वही सुखी है जिसको एकदम सही समय से भूख लगे और सही समय से नींद आवे। आप एक चैप्टर पढ़ेंगे हिंदी में कि मैं तो निद्रा देवी को कहता हूँ आ जाओ, पंखा हाँकते हैं, आराम देते हैं, फिर भी नहीं आती है ना।
नींद है ना, आप लोग 7वां क्लास में हिंदी में एक चैप्टर पढ़े होंगे पीछे से, उसमें लिखा है। और एक व्यक्ति जो है सो अचानक सीधे से खाता है सवेरे उठ करके, और खाना है खाएगा, आराम से सोएगा, मच्छर काट रहा है तो भी उसको कोई प्रॉब्लम, कहेंगे यार बहुत मच्छर काटा है, तो मच्छर क्या होता है ना, उसको कुछ पता ही नहीं चलता है, तो उसको कहेंगे कि क्या है वो आपको क्या है, बिल्कुल स्वस्थ है। और जिसको भूख लगती है, नहीं तो बहुत कहते हैं कि सर माने क्या कहते हैं कि हमको भूख नहीं लगती है, डॉक्टर साहब को जैसे प्रथम दिन बोले थे ना, वो बात नहीं है, वास्तव में भूख नहीं लगती है तो टेबलेट लेना पड़ता है जाइम, है ना। हाँ, सोने से पहले जगने के बाद, मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत। तो चलिए, तो ये शरीर स्वस्थ हो गया, माने शरीर में कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है, आँख में कोई दिक्कत नहीं है, कान में नहीं है, नाक में नहीं है, और नहीं तो आँख से कुछ देख रहे हैं और कुछ दिखाई रहा है, कान से सुन रहे हैं, बोलते हैं कि ए बउआ तनका चूरा ला न चूरा, है ना। अब चूरा दही के लेल है, तो आप क्या कीजिएगा, आप कहेंगे चूरा, है ना। लोटा लाइए, छोटका को बुला दे, है ना, लोटा तो छोटा बुला दे, है ना। आप उसमें शिवांगी में देखे थे, एक आदमी सुनता था नहीं सुनता था, कुछ का कुछ सुनाई पड़ता था, है ना। उसको आप कुछ सुनाई पड़ रहा है तो उसको भी शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं कहेंगे। शरीर का स्वस्थ माने आपको सही से नींद आवे, जगे, आँख कान नाक पूरा शरीर, तो शारीरिक आ गया। मानसिक क्या है कि आपके अंदर में कोई तरह की परेशानी नहीं हो। जैसे मान लीजिए आप क्लास में यहाँ पर उपलब्ध होते हैं, है ना, आप होते हैं, लेकिन अंदर में कोई बात चल रही होती है, अंदर में मान लीजिए कि किन्हीं की मम्मी बीमार हो सकती है, पापा बीमार हो सकते हैं, उनका पैसा आने वाला होगा, उनको मंथली देना पड़ेगा, है ना। फिर देखते हैं कि अगस्त के का फी देना होगा, कुछ पैसे की कमी होगी, वो बुद्धि उसकी कहाँ जा रही है। अब आपको कहेंगे, कितनों कहेंगे तेरा ध्यान किधर है, तो क्या कहे सर, हम तक बोल देंगे इधर है, लेकिन क्या कहे रियली में हमको कहाँ चला जाता है, हाँ हाँ उधर है जिधर खींचती है बुद्धि, है ना। तो शरीर से होना उपस्थित दूसरी बात है, अब और मन बुद्धि से उपस्थित होना दूसरी बात है। तो जिस काम में आप जितना मन लगा सकते हैं, जिस समय लगा सके, तो आप मानसिक रूप से क्या कहे जाएंगे, स्वस्थ कहे जाएंगे। आर्थिक, वही रुपया पैसा की तंगी आपको ना हो। सबसे ज़्यादा माने सुखी कहीं कहीं ये भी लिखा गया है कि जैसे किसी पर कर्ज नहीं है ना। कर्ज है वो सबसे बड़ा मर्ज है, क्योंकि कर्ज जो है सो आपको ऋण से जब तक ऋण नहीं होते हैं ना, तब तक आपको क्या कहते हैं कि स्वस्थ नहीं कहा जाएगा। सामाजिक, समाज में क्या है कि मान लीजिए कि आपको जैसे कि अच्छे तरह से लोग मानते हैं, है ना, पढ़ा लिखा है, इस तरह से कोई आपकी माने कद्र करते हैं, तो आप कहेंगे सोशली आप क्या है, ठीक है। आध्यात्मिक क्या हो गया, आध्यात्मिक में आत्मा मन सब आ जाता है कि आपको प्रसन्नता है ना। प्रसन्न व्यक्ति जो रहता है, अचानक देखिए आपको मिठाई बहुत पसंद रहता है, बहुत पसंद है। द लोस्ट चाइल्ड था 7वां क्लास में, पापा सांप खरीद दीजिए, अब सांप का खेल, तो जिलेबी रसगुल्ला ये वो। अब माता पिता हैरा जाते हैं, तब क्या होता है, एक दूसरा आदमी पाता है तो कहता है कि बुआ रे जगलर ये सब दिखा दे तुमको, ई लेबा ऊ लेबा, है ना। तो क्या है, पापा याद आते हैं, है ना, उनको बार बार मम्मी पापा, तो कितनी अच्छी है कितनी प्यारी है वो माँ, है ना। माँ याद आती है, क्योंकि भाई कब है, बुखार नहीं है तब तक आपको क्या अच्छा लगेगा, समोसा। अब सपोज कीजिए एक हाथ ले लेंगे और उसको हम आग में रख देंगे, और दूसरे हाथ से कहेंगे कि रसगुल्ला रसगुल्ला, है ना। पहले आप रसगुल्ला खाइए कि हाथ हटाइएगा, हाथ हटाइएगा ना। तो सही से है कि स्वस्थ व्यक्ति रहता है तभी सब चीज़ अच्छा लगता है। स्वास्थ्य, और रियली में सबसे अच्छा सबसे बड़ा धन क्या है, स्वास्थ्य। अब क्या क्या लिखा रहता है, देखिए कहीं कहीं क्या लिखा रहता है, स्वास्थ्य ही धन है, क्या है, हाँ, हेल्थ इज वेल्थ। और आप बोलिए कोई, स्वास्थ्य जो है सो सबसे बड़ा धन है भाई। उसके बाद और अब क्या लिखा रहता है कि स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क
का वास होता है। क्या है? होता है। तो देखिए ये अलग अलग है। जैसे आपको माने कहते कि रे बउआ इतना खा ले, हम कभी खियो हम बोली से कभी कभी खियो रे बुआ इतना खा ले, हम कभी चित्र न खाबू तो है ना। तो होता क्या है, वो बच्चा बेचारे मम्मी से दुखित नहीं रहता है, वो उसको क्या है तबीयत खराब भी रहती है तो गुस्सा ज़्यादा आता है। क्या आता है ना। अब जग जाओ तो स्वास्थ्य रहेगा तो 5 मिनट जगी छी फिर चादर ओढ़ लेगा। तो बीमार व्यक्ति जो होता है तो क्या होता है बेचारा, देखिए नाम उसका क्या है, पेशेंट माने जिसको पेशेंस रहे। अरे पेशेंस उसको रहता है, धैर्य नहीं रहता है ना। पेशेंट तो नाम उसका होता है, लेकिन पेशेंस रखना चाहिए डॉक्टर को पेशेंस नहीं रहता है। कहता तुम पेशेंट हो, अरे उसका तो नाम रखना चाहिए इम्पेशेंट, है ना। इम्पेशेंट क्यों नाम रहना चाहिए, क्योंकि उसको पेशेंस कैसे होगा भाई। तबीयत जिसको सही रहती है उसको तो पेशेंस होता ही नहीं है, खराब रहने पर कैसे है। तो देखिए आपने देखा कि जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रूप से ठीक हो उसी को स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। इस दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा मिल सकता है जो पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो, पूर्ण रूपेण कंप्लीटली हेल्दी नहीं, कंप्लीटली हेल्दी कोई नहीं, है ना। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, ये सोच कर मैं रात भर सोई नहीं, सारे शहर में एक भी हेल्दी कोई नहीं, है ना। कोई हेल्दी नहीं है। चलिए नो ताली, है ना नहीं तो है ना त्रिकिरता ताल से ताल मिला नहीं जरूरत। अभी हेल्दी को देखते हैं। सारे शहर में एक भी हेल्दी नहीं है। अब आप देखिए, अब आपका नियम क्या है। अब नियम यहाँ डालते हैं। नियम नंबर 1, 2, 3। एक कहता है सबसे पहले क्या है, एक है वेल्थ रहने दीजिए, वेल्थ। मिस्टेक होगा तो आप लोग सुधारिएगा, क्योंकि हमको आता तो है नहीं, आप ही से पूछेंगे, गलती हो सकती है। सेकेंड में क्या रखे, हेल्थ, HELTH। तब कैरेक्टर, चलिए कहावत है, कहता है कि हेल्थ यदि वेल्थ चला गया, माने धन चला गया, नो प्रॉब्लम, क्योंकि फिर आप कमा लीजिएगा। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। आपका स्वास्थ्य चला गया तो कुछ ना कुछ तो चला गया भाई, लेकिन फिर भी बहुत चीज़ नहीं गया है। फिर आप बढ़िया से खाइए पीजिए, फिर माने आप हेल्थ को ला सकते हैं। लेकिन कैरेक्टर, जब चरित्र किसी का चला जाता है तो कहावत है ओरा का गिरा हुआ सौरी आदमी उठ सकता है, लेकिन माने नज़र का गिरा हुआ आदमी नहीं उठ सकता है। तो ये कैरेक्टर्स। लेकिन आजकल ठीक उल्टा हो गया है। आज लोग क्या मानते हैं, कितनों बेईमानी करके यदि धन आ जाए, कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, है ना। कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। अरे भाई पूरा चरित्र गंवा करके भी भाई कहीं से कुछ हो जाए ठीक है ना, ऐसा मानते हैं। चाहे हेल्थो चला जाए, कुछ भी चला जाए, लेकिन कैरेक्टर भी चला जाए, लेकिन वेल्थ आ जाए ना, हाँ ऐसा मानते हैं। और माने हेल्थ इज लॉस्ट बीच में, अभी समथिंग इज लॉस्ट, है ना। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, है ना। सही बात बोले हैं शायद, इसलिए लाइन आ गया है, शेर नहीं आया है, लाइन आया है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी की पढ़ाई। और वेल्थ इज लॉस्ट, आजकल के लोग मानते हैं एवरीथिंग इज लॉस्ट, है ना। गाना ही बना दिया है ना। हाँ, तो जबकि क्या होना चाहिए कि हमको चरित्र, जो चारित्रिक रूप से बहुत ऊंचा रहेगा, चारित्रिक तौर से जितना उठे रहेंगे उतना बड़े बनेंगे। गांधी जी को क्यों याद करते हैं,
उनको आज भी कहते हैं हमेशा, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। और भी उनका है, वैष्णो जनते तेने कहिए पीर पराई जाने रे, दूसरे का दर्द जो समझे उसी को क्या कहिए। हाँ, अब फिर है ईश्वर अल्लाह तेरे नाम है ना, अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। राघव राजा राम राजा राम राजा राम, नहीं नया नहीं कहते, रघुपति राघव राजा राम राजा राम राजा राम। क्या सर कलयुग चल रहा है, सर कलयुग चल रहा है। हाँ, लेकिन फिर भी है, वो आपको एक बल भरोसे थे इसलिए हमेशा कहते थे। क्या गांधी जी को आज जानते हैं, जो न जपे राम, जो न जपे राम वो किस्मत के मारे हैं, राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे हैं। रोग से स्वस्थ बना देता है। तो कहने का अर्थ गांधी जी को क्यों याद करते हैं, कैरेक्टर के कारण, हेल्थ वेल्थ। तो आज हमने ये पढ़ा स्वास्थ्य एवं रोग में, स्वास्थ्य माने जो आदमी स्व में स्थित हो, स्व स्थित माने अपने है जैसे हो, माने पूरा काम बढ़िया से कर सके, माने स्वास्थ्य के लिए कुछ पैमाना है, शारीरिक मानसिक आर्थिक सामाजिक आध्यात्मिक रूप से पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो। एक भी ऐसा दुनिया में नहीं मिलेगा, है ना, जो सारी दुनिया में न मिलेगी। हाँ, ऐसी छोकरी तो ऐसा लोग नहीं मिल सकता है जो कि क्या हो, पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो। तो भाई हम देख सकते हैं कि उसमें आगे क्या होता है। तो स्वस्थ नहीं है तो क्या है, तो अस्वस्थ है, उसको क्या कहेंगे, रोग। अकबर बबलू में, अकबर जो था बीरबल में, दीजिए दीजिए दीजिए, है ना, ऐसे पहले सीरियल था अकबर बीरबल का, दीजिए दीजिए तानसेन वाला, है ना, तो उसको कुछ दे देता था। डिजीज में क्या हुआ, तो बाधित आराम हो गया। तो आराम में बाधा क्यों हुई, अब इसमें हम आपको कुछ आगे जो पढ़ेंगे अगला एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। बीमार पड़ा तो क्यों पड़ा, आपको तो खाना है, उस पर वो खाना पर खाना है, बगल में पैखाना है बच्चा का, इसके बाद कोई कीड़ा मकोड़ा आया बैठ करके पैखाना, अब पैखाना पर आ गया खाना, आपने खाना को खा लिया। अब जबकि गाना बज रहा है पैखाना पैखाना, खाना नहीं, है ना, अब फिर भी आप अपने अशुद्धि के कारण पैखाना खाना को शुद्ध कर लिए। और दूसरा जल जो है ना, जल में क्या हुआ कि बिल्कुल अशुद्ध जल आप पी लिए। और फिर क्या कहते हैं, कोई नहीं पूछ रहा कहाँ छी, छी, आप पूरा उसमें का कीटाणु आप वायु के द्वारा अंदर में ले लिए। तो कहने का अर्थ हुआ वायु के द्वारा कैसे संक्रमण होना है, पानी के द्वारा कैसे होना है, दूषित जल के द्वारा कैसे होना है, पटनमा बीमारी कैसे होना है ना। कुछ बीमारी पट जाता है, कुछ नहीं पटता है। जैसे क्या होता है कि हमारे बगल में बैठिएगा, हमारी हड्डी टूटी हुई तो ऐसा नहीं कि आपकी भी हड्डी टूट जाएगी, है ना, लेकिन हमको यदि खुजली है, अब मेरे तौलिया का प्रयोग आप करेंगे, आपको भी क्या हो जाएगी, है ना, माने आपको भी वो दिक्कत हो सकती है। कुछ आपको एड्स है, यदि एक को एड्स है तो सीधे बैठने खाने से नहीं होना, लेकिन कुछ प्रक्रिया होगी जो कि हो जाएगी। फिर आपके अंदर में बहुत सारा चीज़ है, आप नाखून को अच्छी तरह से साफ नहीं करते, बढ़ा के रखते हैं, आप खोट लेते हैं उसको, मिर्चाई खोटती है मम्मी सब्जी बनाने के लिए, आप इसको खोटते हैं, तो खोटने के क्रम में आपको अचानक क्या हो सकता है, बीमारी हो सकती है। बीमारी के बाद क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर में आत्मा कला से पढ़े होंगे लाखों करोड़ों अरबों प्रोटोजोआ वायरस, माने फिर इसके बाद क्या कहते हैं, जीवाणु विषाणु जो रोग पैदा करते हैं। तो आगे देखेंगे क्या होता है, आगे इसी के साथ सीरियल का द एंड करते हैं, है ना, ठीक है, थैंक्स।